मालूम है हम 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे, मजबूरी का फायदा लिया मरकज ने, हम प्रोजेक्ट बना नहीं सके उस वक्त। जब वजीर आजम खुद हमारे सामने कहता है कि वो चाहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी दोनों को कम किया जाए, हमें वापस दिए जाए ताकि कम से कम बिजली के लिए हम भीख न मांगे। गवर्नर साहब के पसंद की चीजें फौरी तौर खरीदी जानी चाहिए, इसमें कोई टेंडर नहीं होगा। जो चीज हमें चाहिए होगी वो हम बाजार से खरीदेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होंगे तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में पड़े और बीजेपी को इसी बात का डर है जिसकी वजह से वो बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात भी मुलतवी कर रहे हैं। मौसिफ साबिक वजीर आला ने इन बातों का इजहार हफ्ते को शुमाली कश्मीर के ज़िला बाड़ीपुरा में एक अवामी जलसे के बाद नामा निगारों के साथ बात करते हुए कहा। उन्होंने कहा नॉर्मलसी कहीं नहीं है, राजौरी में थी, हमने इस ज़िले को मिलिटेंसी से आज़ाद किया था। मेरे दौरे हुकूमत में राजौरी में शायद ही इस तरह का कोई एनकाउंटर हुआ होगा। उनका कहना था कि नॉर्मलसी का दावा करने वाले न सिर्फ अपने आप को बल्कि मुल्क के लोगों को धोखा दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा हमारे लगभग तमाम जलसे कामयाब रहे। उन्होंने कहा जहाँ तक हमारे जुलूसों का ताल्लुक है तो लोग बढ़ चढ़ कर तमाम जुलूसों में कामयाबी से हिस्सा ले रहे हैं। जब यहाँ इलेक्शन होंगे तो लोग इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। पेशे वैली ऑनलाइन के लिए बाड़ीपुरा से प्रिंस अयाज की खुसूसी रिपोर्ट। कितनी कमेटियों ने वर्किंग ग्रुप और राउंड टेबल सबों ने मरकज से कहा कि ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को वापस दिए जाए। जब वजीर आजम खुद हमारे सामने कहता है कि वो चाहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी दोनों को कम किया जाए, तो क्यों ना कम से कम इसमें एक शुरुआत हो। हमारे ये पावर प्रोजेक्ट हमें वापस दिए जाए ताकि कम से कम बिजली के लिए हम भीख न मांगे। और गवर्नर साहब तब तक कम से कम बिजली का इंतजाम करिए। आप तो जगह जगह डबल इंजन करते हो, यहां तो हमें सिंगल इंजन नजर नहीं आता। जब राजभवन को कुछ खरीदना होता है तो निजाम ऐसा जहां टेंडर की भी जरूरत नहीं। पिछले दिनों ऑर्डर निकला कि गवर्नर साहब के ऐशो आराम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। गवर्नर साहब के पसंद की चीजें फौरी तौर खरीदी जानी चाहिए, इसमें कोई टेंडर नहीं होगा। जो चीज हमें चाहिए होगी वो हम बाजार से खरीदेंगे। लेकिन जब बिजली की बात आती है तो कमेटी बनती है। गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने कमेटी तश्कील की, अब कमेटी फैसला करेगा बिजली का क्या करना है। अरे क्या करना है ना, आपने बिजली खरीदनी है, बिजली खरीद के आपने यहाँ के लोगों को फराहम करनी है। ये कहना कि अकबर लोन साहब का इन्फ्लुएंस था, ये गलत होगा। अकबर लोन साहब का इन्फ्लुएंस है और आगे भी रहेगा, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती इन दिनों। और जाहिर सी बात है कि आने वाला जो अगले साल पार्लियामेंट इलेक्शन होगा उसमें अकबर लोन साहब खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से कैंडिडेट नहीं रह पाएंगे, इस बात के बावजूद कि हम चाहेंगे कि वो रहे। ऐसे हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्लियामानी बोर्ड है वो बैठेगी, हालात का जायज़ा लेने के बाद जो सबसे बेहतरीन नॉर्थ कश्मीर के लिए कैंडिडेट हमारे नज़र में होगा उनको हम लोगों के सामने पेश करेंगे। उन्होंने कहाँ से शुरू किया? नहीं ना, सियासत उनकी कहाँ से शुरू हुई? पीडीपी से। तो जहाँ वो एक इल्ज़ाम रिवायती पार्टियों के खिलाफ लगा रहे हैं, वहाँ अपने खिलाफ भी इल्ज़ाम लग रहा है। वो पहले खुद माफ़ी मांगे, फिर हमसे सफाई मांगे। कहीं पे नॉर्मलसी नहीं है। राजौरी में नॉर्मलसी थी,
रजौरी को काफ़ी हद तक हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल आज़ाद कर दिया था। मुझे याद नहीं है कि मेरे दौरे हुकूमत में रजौरी ज़िले में इस तरह का कोई एनकाउंटर हुआ होगा। जब आप रजौरी की बात करते हो, जब आप कुकरनाग की बात करते हो, जब आप नॉर्थ कश्मीर की बात करते हो, तो जगह जगह हमें इस तरह के एनकाउंटर जो हैं वो नज़र आते हैं। दिन दहाड़े श्रीनगर में फायरिंग, आज भी हमारा एक बहादुर पुलिस का अफसर वो श्रीनगर में अस्पताल में अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा है। जो भी आज नॉर्मलसी का दावा कर रहे हैं वो न सिर्फ अपने आप को धोखे में रख रहे हैं बल्कि मुल्क के लोगों को धोखा दे रहे हैं। नॉर्मलसी है नहीं जम्मू कश्मीर में।